तो चलिए हम क्लास 10th के दूसरे चैप्टर हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। अब सुनिए, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं हीरो में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रवाद। जिस व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्यार की भावना पनपता है, राष्ट्र को अपने आगे की ओर ले जाना चाहता है, प्रगति चाहता है, वह व्यक्ति राष्ट्रवाद कहलाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। और जो व्यक्ति अपने समाज के बारे में भला सोचता है, अपने समाज की उन्नति चाहता है, अपने समाज की प्रगति चाहता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? समाजवाद। क्या कहलाता है? समाजवाद। इसका मुख्य कारण था समाज के बारे में सोचना, समाज के बारे में विचार वितर्क करना और समाज की उन्नति चाहने का कारण था 18वीं शताब्दी में एक ऐसी घटना हुआ था, एक क्रांति हुआ था। उस क्रांति के नाम पर औद्योगिक क्रांति। कौन क्रांति हुआ था? औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। और यहाँ औद्योगिक क्रांति इसलिए हुआ था, औद्योगिक मतलब उद्योग में क्रांति, औद्योगिक मतलब उद्योग में क्रांति क्यों हुआ था? क्या औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ था? औद्योगिक क्रांति होने का एक कारण था, किस युग का शुरुआत? मशीनरी युग का शुरुआत। किस युग का शुरुआत? मशीनरी युग का शुरुआत। कहेगा औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? कहेगा औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण मशीनरी युग का शुरुआत था, अर्थात मशीन के युग का शुरुआत। मशीन के युग का शुरुआत। जिस समय मशीन के युग का शुरुआत हो गया, उस समय मजदूर के साथ मिल मालिक दुर्व्यवहार किया जाता था। मजदूर की लाचारी बहुत बढ़ गई थी। उनका परिवार का पालन पोषण भरण पोषण अच्छा से नहीं हुआ करता था। उनके पास काम ही नहीं था, जिसके कारण रुपया पैसा नहीं होता था, जिसके कारण उसका परिवार बहुत डैमेज चला गया था, स्थिति खराब हो गया था। तो अगर कोई मजदूर बहुत प्रयास करते, हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते, उसके बाबा भैया कह के किसी मिल मालिक के यहाँ काम करते थे, किसी मिल मालिक के यहाँ काम करते थे, उद्योगपति के यहाँ काम करते थे, तो वह मिल मालिक उससे 16 से 18 घंटे काम लेते थे और उसका मेहनताना भी उचित नहीं देता था। उसका मेहनताना भी उचित नहीं देता था, जिस कारण से उस समाज में रहने वाले लोगों की जो समझ था, जिसको बुझने आता था, अच्छा खासा था, वह सोचा इसके बारे में कि मेरा समाज घाटे में जा रहा है और हम अपने समाज की उन्नति के लिए, मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो समाज को अपने आगे बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति करने के लिए एक क्रांति हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। अब बताइए, औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया और समाज के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? समाज के बारे में सोचा। का क्या कहलाया? समाजवाद कहलाया। अब कहेगा समाजवाद कहते किसको हैं? समाजवाद कहते किसको हैं? बताइए की कहेगा? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी वर्ग के कोई लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें किसी भी लोगों के, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब बताइए, जिस व्यक्ति में समाज के प्रति प्यार भाव पनपेगा, वह क्या कहलाएगा? ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्यार पनपा था, उसे राष्ट्रवादी कहा जाता था। और यहाँ पर समाज के प्रति प्यार उत्पन्न होगा, पनपेगा, तो वह समाजवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाजवादी कहलाएगा। और समाजवाद का प्रथम प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद का प्रथम प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। और समाजवादी के रूप में कार्ल मार्क्स को भी जाना जाता है। समाजवादी के रूप में किसको जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। समाजवादी के रूप में लुई ब्लॉक को जाना जाता है। समाजवाद के रूप में लुई ब्लॉक को जाना जाता है। अब बताइए, ये जो है समाजवाद के अपने समाज के बारे में सोचा कौन? कार्ल मार्क्स। कौन सोचा? कार्ल मार्क्स। तो उस कार्ल मार्क्स के आधार पर समाजवाद को बांट दिया दो भागों में। समाजवाद को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों? दो भागों में। कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। अब बताइए, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद कहा जाता था। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद या
यूटोपियन समाजवाद कहा जाता था। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद। पहले एक समाजवाद मतलब कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले एक समाज क्या था, उसको आरंभिक या यूटोपियन समाजवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स जन्म लिया और समाज के बारे में सोचा, उसे वैज्ञानिक समाजवाद। अब बताइए ये औद्योगिक 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बारे में सोचे। क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, कहेगा मजदूरों के साथ क्या क्या कारण था, मजदूरों के साथ क्या क्या किस तरह का व्यवहार किया जाता था, अपने शब्दों में लिखे। मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, अपने शब्दों में लिखे। क्या कहेगा, मजदूरों के साथ निम्न प्रकार से व्यवहार किया जाता था। पहला था, उनसे 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे और उनका वेतन अच्छा नहीं था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और छोटे छोटे बच्चों से भी काम लिया जाता था। तो चलिए आज भर इतना ही और आगे क्लास नेक्स्ट दिन।